मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने 400 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ को अचीव किया 2025 में। मैं बात कर रहा हूँ एलॉन मस्क की। थोड़ा सा ये समझना है कि ये इनकी जो नेटवर्थ इतनी ज़्यादा इंक्रीज कैसे हुई, उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि 58 बिलियन डॉलर्स जो है एलॉन मस्क एक दिन में उनकी जो नेटवर्थ है वो इंक्रीज होती है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है स्पेस एक्स के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो इन्वेस्टर्स जो है जो एलन मस्क के साथ काम कर रहे हैं वो उसके शेयर्स जो है वो खुद से खरीद रहे हैं। और उसकी जो नेट वर्थ है शेयर की वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से तो 350 बिलियन डॉलर जो है वो आपकी स्पेस एक्स की एक जो वर्थ बनती है वो है। और इसके साथ वर्ल्ड की अगर बात करूँ मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी इन द वर्ल्ड है जी स्पेस एक्स के अलावा भी बहुत सी कंपनीज जो हैं एलोन मस्क जो है वो उनकी होल्डिंग है वो ओन करते हैं, जिसमें मैं आपके साथ कुछ के नाम शेयर करूंगा। अराउंड 7 कंपनीज है जो एलन मस्क की है, जिसमें नंबर 1 जिप2, ये एक ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। नंबर 2 कंपनी है पेपॉल, ये भी ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। नंबर 3 टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड क्लीन एनर्जी की कंपनी है। नंबर 5 सोलर सिटी, ये जी सोलर एनर्जी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नंबर 6 न्यूरा लिंक, ये जी वर्क काम करती है, लिंक करती है ह्यूमन ब्रेन को विद कंप्यूटर्स के साथ ना, ये इस बारे में कंपनी है। और इसके साथ कुछ ऐसी रिसेंट वेंचर्स किए हैं एलन मस्क ने, जिसमें आपका ओपन एआई है जो एआई रिसर्च कंपनी, फिर एक्स जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से बड़ी पॉपुलर कंपनी है, जिसकी जो नेट वर्थ है वो 44 बिलियन यूएस डॉलर्स है। तो ये कुछ कंपनीज जो हैं एलन मस्क ओन करते हैं और जिसकी वजह से वो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं। ऐसी क्या वजह है कि एलन मस्क की जो वेल्थ है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो स्पेस एक्स कंपनी है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, इसकी शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी है। 350 यूएस डॉलर्स बिलियन डॉलर्स की ये कंपनी है और जिसने बहुत ही फास्ट जो है वो जंप किया है अपने शेयर्स के हवाले से। और जो एलन मस्क हैं वो 42% शेयर होल्ड करते हैं स्पेस एक्स के, और जिसकी वर्थ बनती है 147 बिलियन यूएस डॉलर्स, और जो टाइम के साथ 60% इंक्रीज हुई है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स के हवाले से 60% जो स्पेस एक्स की जो शेयर वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। और उसके साथ वो टेस्ला एंड इनोवेशन जैसी कंपनी, आप समझते हैं टेस्ला इज लीडिंग इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, और जो एलन मस्क है वो बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं। ये भी उनकी सक्सेस की बहुत बड़ी रीज़न है कि वो इस इंडस्ट्री में पॉइनियर है। और नंबर 3 है जी वो जो एलन मस्क हैं वो फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज या प्रोडक्ट्स में। जिस तरह वो उनका विजन है कि वो टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा जो है उस पर काम कर रहे हैं, जिस तरह न्यूरा लिंक है जो आपके ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा है, इस तरह स्पेस एक्स जो है वो मार्स तक जो है इंसानों को ले जाने पर काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से बड़ी ज़्यादा इनोवेशन है। अब बात यह है जी कि हमें सीखने को क्या मिलता है, आपको सीखने को क्या मिलता है, मुझे सीखने को मिलता है। जो सबसे बड़ा हमें एलन मस्क की इस पूरी प्रोफाइल से हमें सीखने को मिलता है कि जी फोकस ऑन इनोवेशन। आप देखें कि किसी भी ट्रेडिशनल काम को एलन नहीं कर रहे, वो जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव काम है, उस काम में बहुत इनोवेशन है। तो हमें अपने बिजनेस मॉडल को इनोवेशन जो है वो उस पर हमें एड ऑन करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह जी कि बहुत उन्होंने ऐसे रिस्क लिए हैं। आपके सामने न्यूरा लिंक जो है, जो ब्रेन और कंप्यूटर और जो आपकी स्पेस एक्स है, मार्स तक जाना और वहाँ पर एक आपने कॉलोनीज अपनी वहाँ पर स्टैब्लिश करनी है, ये वो काम है जो बहुत रिस्क ओरिएंटेड है, इम्पॉसिबल है अगर हम उसको सोचें। तो हमें भी अपनी ज़िंदगियों में रिस्क टेकर होना चाहिए और इनोवेशन हमें अपने बिजनेस में लानी चाहिए और हमें फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, हमें फ्यूचर से रिलेटेड काम करना चाहिए। और इसके साथ डाइवर्सिफिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स जैसी कंपनी, आपकी टेस्ला जैसी कंपनी, एआई जैसी कंपनीज, मल्टीपल तरह की कंपनीज को वो होल्ड कर रहे हैं। और आप कह लें कि इन सब कंपनीज में बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से जो है वो मतलब उस तरह उसका बिजनेस ऑफ नेचर सेम नहीं है। तो हमें अपने बिजनेसेस में, हमें अपने कैरियर में डाइवर्सिफिकेशन का लाना, उस पर चलना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जी थिंक बिग, बड़ा सोचें, अपने एम्स बड़े रखें, मिशंस, जो आपके मिशंस हैं वो बहुत हाई होने चाहिए, आपके टारगेट्स हाई होने चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। ये हमें बहुत बड़ा लेसन मिलता है एलन मस्क की लाइफ से। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।